बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाए। आईसीसी हमारे बाइकआउट करने के बाद क्या कर सकता है? एक ये कि हम सू हो सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हमें खुदा ना खासा बैन ना कर दिया जाए, फिर हमारे 2 माह के बाद पीएसएल है उसमें बाकी बोर्ड्स को मना कर दिया जाए कि अपने खिलाड़ी नहीं देने। बाकी ये सब चीजें हैं जो हमें माइंड में जरूर रखनी है कि ये चीजें हो सकती है। कोई भी आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं आएगा। इवन कल को बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है तो बांग्लादेश भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा एक वक्त में। ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म है ना। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि वो किस तरह से हमें आंखें दिखा रहे हैं, जो कि तो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। आप ये बांग्लादेश को बांग्लादेश ना समझें इस टाइम पे। आप इसको आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान समझें कि पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है ईस्ट वेस्ट का मसला है, दोनों का मसला है, तो एक ही है ना, ब्रदरहुड, यू नो। इससे आपको ये अंदाजा हो रहा है कि हम भी तुले बैठे हैं, वो है ना कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफान किए हुए, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। हिंदुस्तान डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को इसकी, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके ऊपर कब्जा उनका है, जेशा बैठा हुआ है वहाँ पर, और वो सारे उसके जो वफद बाहर जाते हैं उसमें भी सारे इंडियंस होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो एक तो इस मोनोपोली को तोड़ना जरूरी है क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कि आपने इंडिया की पावर की बात की तो वो तो बढ़ती रही है और खामोशी से हर मुल्क जो था, हर क्रिकेट बोर्ड जो था वो अपने फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए उस पर खामोश रहा। मुझे लगता है ये वाला मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा। अगर कल आप पाकिस्तान या बांग्लादेश को बड़ा इवेंट होस्ट करता है और उसके अंदर वर्ल्ड टीम में आती है, तो अगर भारत 3-4 टीमों को साथ मिला लेता है, क्योंकि आप मानते हैं कि आईसीसी को भारत चलाता है, उसके पास पैसा ज्यादा, 90% रेवेन्यू भारत जनरेट करता है, तो अगर वो 2-3 टीमों को और मिला के आपका इवेंट खराब कर दे तो आप क्या करेंगे? अभी बड़ी समझदारी के साथ, बड़े तरीके के साथ चलना पड़ेगा। अब क्योंकि ये अना का मसला बन चुका है, इंडिया का भी और आईसीसी का भी, दोनों जगह पर इंडियन लोग वहां पे चले समझे, हम अना का मसला ही इसको समझ लेते हैं। तो अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला बन जाता है और तीनों बोर्ड्स का अना का मसला बन जाता है, फिर आप क्या सूरत-ए-हाल देखते हैं? देखिए, अब तो सरेदस्त उन्होंने एक भारतीय मीडिया ने ये वावेला करना शुरू किया कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन होता यही है कि पहले अपने मीडिया को कह देते हैं, वो इस तरह की कोई फुलझड़ी लगा देते हैं, फिर बाद में अब आपने बांग्लादेश बैक ऑफ नहीं करेगा फिर भी। अब मेरे ख्याल में क्योंकि बांग्लादेश का ये मौकफ जाएगा, दूसरे ममालिक मेरे ख्याल में थोड़े खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हालांकि मसाइल सबके लिए हैं, सब सारे नाखुश हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और आईसीसी के, तो फैसले बेहतर करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान फर्ज करो नहीं जाता बांग्लादेश के साथ, विड्रॉ कर लेते, इससे नुकसान किसको होगा? क्रिकेट को होगा, आईसीसी को होगा, क्योंकि रेवेन्यू का इशू जब तक आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से उनको सारी आमदनी होती है, जो रेवेन्यू अगर नहीं आएगा फिर दूसरे वालों को कैसे रेवेन्यू जाएगा, कैसे वो रेवेन्यू शेयरिंग होगा? आप लास्ट मोमेंट पर बैक ऑफ नहीं कर सकते, पाकिस्तान ये पुल आउट नहीं कर सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है तो कहां से रह जाती है? या तो 2 हल हैं, इवेंट से बाहर या बांग्लादेश इवेंट खेलना चाहे, यही इसका। आज सब एक ही मिथ के ऊपर चल रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान बहुत जरूरी है आईसीसी के लिए, जो कि है भी, नो डाउट। बट एक मिथ ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो दुनिया भर के बोर्ड खाते हैं, हमारी कमाई है, खाते दुनिया भर के बोर्ड है। पर खुदा ना खासा जिस दिन ये मिथ टूटी ना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। आपको याद होगा आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे, फिर हम पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली, बट हम ये सोचते थे कि 1 साल नहीं तो 2 साल। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस वक्त बिल्कुल स्टार्ट था मेरा करियर का, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी वही सोचा करते थे हम लोग कि 1-2 साल के अंदर अंदर इंडिया को ये फैसला वापस लेना पड़ना है, क्योंकि इनकी आईपीएल की दुकान बंद हो जाएगी अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ? आज तक पाकिस्तानी क्रिकेटर दोबारा आए नहीं थे, अभी तक नहीं आए। उन्होंने क्या किया? बीसीसीआई ने इनोवेशंस लेके आए, स्पॉन्सर्स भारी लेके आए, और आज कोई सोचता भी नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। फर्ज किया अगर हम आज डिफेंडिंग चैंपियन होते T20 के, हमारे क्रिकेटर्स टॉप रैंकिंग के अंदर होते, तो शायद ये बहस बन भी जाती, बट हमारी क्रिकेट भी खत्म हुई, थोड़ी सी पीछे गई, और बीसीसीआई ने भी इनोवेशंस लेके आए आईपीएल में, और कोई जिक्र भी नहीं करता इस बात का। ये पॉइंट बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि हम इस मिथ के ऊपर सिर्फ लड़ रहे हैं कि हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है। अगर इस मिथ को एक बार आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिलकर तोड़ दिया, खुदा ना खास्ता, तो हमारा तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश के सपोर्ट में T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करने जा रहा है, और वो ये लोग बोल रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी है, पीसीबी का चेयरमैन, ने बोला कि भाई साहब जो वर्ल्ड कप की तैयारियाँ हो रही थी उन सभी तैयारियों को रोक दिया गया है, और अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं। यानी कि ये भिखारिस्तान वाले बेवजह के पंगे ले रहे हैं आईसीसी से। भाई इनका कोई मतलब नहीं है कि कुछ करना नहीं है, ये बेवजह ही बांग्लादेश के पीछे अपना टिकट ख़राब कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि एक बार को आईसीसी बांग्लादेश को छोड़ देगा, क्योंकि उसका कोई रीज़न है पॉलिटिकल, लेकिन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बेवजह पंगे ले रहा है और वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने की बात कर रहा है। बाइकआउट ये लोग कर भी देते हैं, कोई इससे बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पता फ़र्क कहाँ पर पड़ेगा?
फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट पर, पाकिस्तान के प्लेयर्स पर, जो लोग वहाँ पर सैलरी लेते हैं ना खेलने की, उन पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब आईसीसी का टूर्नामेंट बाइकआउट करेंगे ना, तो आईसीसी सीधा बोलेगा भाई कि तुमको कोई भी रेवेन्यू जो आता है भारत से या बाकी टीमों से खेलने पर, उसको तुमका शेयर नहीं मिलेगा। और जो शेयर नहीं मिलता ना रेवेन्यू का आईसीसी से किसी भी क्रिकेट टीम को, तो भाई वो सैलरी कहाँ से देंगे। अब भाई तुम पीएसएल खेलते हो, पीएसएल जो होती है वो प्राइवेट लीग होती है, उसके जो ओनर होते हैं वो पैसा कमाते हैं उससे, कोई उससे बोर्ड पैसा नहीं कमाता, थोड़ा बहुत कमाता, लेकिन इतना नहीं कमाता कि वो सैलरी दे पाएगा प्लेयर्स की। और दूसरी बात, अगर आईसीसी से पंगा जिन्होंने लिया, तो जो अभी आईसीसी ने इनको पिछली बार किया था ना कि 5 साल के लिए क्रिकेट बैन कर दिया था पाकिस्तान में, कि भाई कोई भी टीम जाती ही नहीं थी खेलने के लिए डर की वजह से, आईसीसी फिर से वही कर देगा, फिर से बोल देगा कि भाई कि प्लेयर को जाना है तो अपने रिस्क पर जाना। और भाई अपने रिस्क पर कोई नहीं जाता, खासकर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले अपने रिस्क पर नहीं जाते, ये जाते हैं बोर्ड के रिस्क पर। और आईसीसी बोल देगा भाई कि हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको खेलना जाके खेलिए, हम आपको परमिशन दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है, आप जो है ना, हमारे पास कोई भी उसका इंश्योरेंस नहीं है। और इसी को देखते हुए जो बाकी बोर्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये लोग कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये लोग अभी इसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे भारत इन्वॉल्व है और ये भारत को ही सिर्फ और सिर्फ नीचे दिखाने के लिए है, उसका जो वर्ल्ड कप है उसको बर्बाद करने के लिए इस तरीके का बाइकआउट की बात कर रहे हैं। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि जो मोहसिन नकवी है उसने साफ साफ बोल दिया बोर्ड को, जो भाई साहब कोई भी प्रिपरेशन मत करो, यानी कि जो प्लेयर्स प्रिपरेशन कर रहे थे श्रीलंका में जाने की या फिर प्रैक्टिस जो भी कुछ होता है, उसको साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब हम अगर पीसीबी नहीं जाएगा, अगर बांग्लादेश में नहीं जाएगा तो। अब आज देखो जो 21 तारीख है, अगर आज शाम तक जो बांग्लादेश बोर्ड है वो अगर कोई भी क्लियर फैसला नहीं देता है आने का या नहीं आने का, तो आईसीसी उसकी जो मेंबरशिप उसको सस्पेंड कर देगा वर्ल्ड कप से और उसकी जगह स्कॉटलैंड को खिला लेगा। और फिर देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान वाले भी बांग्लादेश की तरह ही सीधा बोलेंगे इस चीज़ को, भाई हम भी नहीं जा रहे, नहीं बोलेंगे दोस्तों, उनके अंदर की औकात नहीं है, वो एक नंबर भिखारी हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा, वो आएंगे। ये इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ रोना धोना होता है कि हम नहीं आएंगे, हम बाइकआउट करेंगे, कुछ नहीं होगा इनसे, कुछ भी नहीं होगा लिटरली इनसे। ये फ्री के 2 पॉइंट इंडिया को देकर ही जाएंगे, मेरी बात आप लिख कर ले लेना। 15 फरवरी को ये लोग 2 पॉइंट इंडिया को देकर ही रहेंगे, ये आएंगे और खेलेंगे और हमसे अच्छे तरीके से पी लेंगे ये। बस फ़र्क इतना है कि अब ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए हाइप कि भाई साहब बांग्लादेश के हम भाई हैं। भाई तुम अगर बांग्लादेश के भाई होते ना तो 1971 में जो तुमने बांग्लादेश का हाल किया था ना, तुम वो नहीं करते। ये जो बांग्लादेशी है ना, ये एहसान फरामोश लोग हैं, इन लोगों को ये नहीं दिखता कि भारत ने इनके साथ कितनी अच्छाइयाँ की थी 1971 में, और ये लोग भी पाकिस्तान गोद में जाकर बैठ रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है भाई साहब जिन्होंने आपके साथ जो किया था ना, शायद उसको आप भूल गए होंगे, लेकिन हम तो नहीं भूले। हमारी हिस्ट्री में अच्छे पता है कि आप लोगों के साथ किया गया था। आप लोग ब्रेन वॉश लोग, आपको शायद याद नहीं रहा होगा। आप इनको भाई मानते हो ना, पाकिस्तानियों को मानो उनको भाई। ये तुम्हारा फिर से उसी तरीके से वही हाल करेंगे जो 1971 में किया था। और याद रखना, इस बार भारत भी नहीं आएगा बच्चा, इस बार नहीं आएगा। इस बार तुमको ये काटेंगे ना तो तुम बस फिर सोच लेना तुम्हारे देश का क्या हाल होगा। बहुत गंदा हाल होगा भाई। इतनी मान जाओ, सुकून से रहो और सुकून से जियो और सुकून में दूसरों को भी जीने दो। आज तक जो कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है ना, वो फिर दोबारा कभी खड़ी नहीं हो पाई है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो सकती है, वो दोबारा कभी खड़ी नहीं हो पाई है। वो ना क्रिकेट के मामले में, ना पॉलिटिक्स के मामले में। इसे बांग्लादेशी हो अपना अपना आप होते हो, पाकिस्तान का कुछ नहीं आता। उसको तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वो तो भिखारी है, वो तो पैसे मांग लेगा, ऊपर हो जाएगा सामने। तुमको कोई पैसा भी नहीं देगा भाई साहब।